कि ये जो है ना, ये कहीं न कहीं इस पर एक निर्णय लेना पड़ेगा और वो ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे ताकि कहीं न कहीं इस पे रोक लगे, क्योंकि एक ही परिवार के लोग आगे हमेशा बढ़ते रहें। पिछले की पंक्ति में जो हमारा भाई है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसे मौका मिलना चाहिए। तो वो मौका कब मिलेगा? अब मसलन कि आप देखिए, बिहार से लोग जो हैं, जो रामविलास पासवान जी का परिवार है, जीतन राम मांझी जी का परिवार है, ये लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते रहे हैं। तो आपका समाज जिसका आप वोट लेते रहे हैं, जिससे आप झंडा उठवाते रहे हैं, उसका क्या, उसे कब मिलेगा? आखिर कहीं न कहीं इसका निर्धारण, इसकी रोक तो लगनी पड़ेगी कि 2 बार कोई सांसद बन गया या 3 बार कोई सांसद बन गया, तो उसके बाद उसको उस हिसाब से उस पे होना चाहिए कि नहीं, बाकी को मौका मिलना चाहिए। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को सत्ता नहीं मिल रही है, इसीलिए हमें रोका जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, जातीय जनगणना की जैसे ही पॉजिटिव सूचना आई कि भाई देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी और उसके बाद जिस तरह का माहौल बन रहा है, कई तरह के तथ्य जो है, राजनैतिक जो पुरोधा हैं, पंडित हैं, राजनैतिक ज्ञानी हैं, राजनीति के जो ज्ञाता है, उनके द्वारा अब कहा जाने लगा है। भाई ये भी बात सामने आ गई है कि कई मुद्दों को भटकाने के लिए ये शिगुफा जो है वो अचानक से छोड़ा गया है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि देश में कोई बड़ा मुद्दा जब सामने आता है तो जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो मुद्दा भटकाने के लिए कोई नया शिगुफा जरूर छोड़ देती है। ऐसे कई तथ्य और कई सवाल आज हम लोगों के जहन में हैं और एक एक करके इन सारे सवालातों को हम साझा करने आज आए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ आदित्य पासवान जी। आदित्य जी, बड़ा मुश्किल अब जो है ये समझना लग रहा है कि जो माहौल बन रहा है, एक तरफ जातीय जनगणना की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई ये शिगुफा जो है वो छोड़ा जा रहा है मुद्दों को भटकाने के लिए। आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जी, उसके क्रियाकलापों को, जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में जो ये लोग काम कर रहे हैं, मुद्दों को भटकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति जो कर रहे हैं, और जब भी देश का कोई बहुत अहम मुद्दा आया है सामने, तो उसे भटकाने के लिए अपने तरह से इन्होंने अलग अलग चीज़ों को लाया है। और आज भी हमें लग रहा है कि जो आज की जो मांग है, जातीय जनगणना जो है, जो हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी देश में विदेश में रैलियों के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इसकी मांग को उठाते रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि हम इसी सरकार में, इसी संसद से इसको पास कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देखिए कितनी मजबूर हो गई है, कितना डर उसे समा गया है कि उसने अनाउंस तो कर दिया लेकिन अनाउंस करने के बाद हमें ये बहुत ही ये मतलब, मुझे तुम पर्सनली मुझसे पूछिएगा तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक चुनावी जुमला दिया है। और ये वही 15 लाख वाला जुमला की तरह है ये, कि जो आज तक भारत के लोगों को नहीं मिला और वो जुमला साबित हुआ, जो उन्होंने अपने मुंह से कहा था ये एक चुनावी जुमला है। तो ये जो जातीय जनगणना की बात जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, वो एक चुनावी जुमला है। और सरकार की तरफ से हम लोगों ने, राहुल गांधी जी ने टाइमलाइन मांगा है कि इसकी टाइमलाइन आप निर्धारण कीजिए और बताइए कब तक होगा। तो हमारा ये अंदेशा है कि अगर जातीय जनगणना ये करा भी देते हैं तो क्या वो पब्लिश होगा कि नहीं होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो लोगों के सामने आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आधिकारिक रूप से नहीं आया है ये चीज़ कि इसकी टाइमलाइन क्या है या 2026 से शुरू होगा। ये सिर्फ अखबारों के माध्यम से हमें आया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक बयान, तो मतलब आप मान रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा भटकाने की बात हो रही है? 100% वो चाहते हैं क्रेडिट लेने के लिए कि हम उस समाज के लिए करना चाहते हैं जो सदियों से शोषित रहा है, वंचित रहा है, जिसका उत्पीड़न हुआ है। चलिए, शोषित और वंचितों की बात आपने कही है तो एक सवाल और जहन में आ रहा है कि अगर शोषितों और वंचितों को मूल धारा से जोड़ने के लिए ये जातीय गणना कराई जाएगी, उनको जो विकास का जो दर है उसमें समतुल्यता लाने के लिए जब उनको ये जातीय गणना करवाएंगे, तो अब ये सवाल खड़ा होता है आदित्य जी कि जो पहले से
उस वर्ग के लोग हैं, जैसे बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, धन संपत्ति भी उनके पास है, उनके पास भी जो अर्थ आगमन की जो व्यवस्था है वो कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो क्या वो उनके लिए ये सारे व्यवस्था आरक्षण का लाभ जो है छोड़ेंगे? चूँकि आरोप ये भी है कि वो अब जातीय गणना होने के बाद ऐसे लोग भी अब छन के सामने आएंगे जो माल इन्हीं का खा रहे हैं और इनका हक जो है वो मार के आवाज़ उठा रहे हैं कि मूलधारा से पीछे है। नहीं, देखिए, आप ये थोड़ा सा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इस प्रश्न में आपका विरोधाभास है। ये है कि जो उस समाज से आ रहे हैं वो आज उनकी बात उठा कहाँ रहे हैं? राहुल जी तो शोषित समाज से नहीं है, लेकिन वो उठा रहे हैं इस बात को। वो बहुजन में तो नहीं आते हैं, लेकिन वो बहुजनों की बात को उठा रहे हैं। और ये देश गवाह है कि जो आरक्षण हुआ है या बहुजनों को जो हक अधिकार मिला है वो किसने दिया है, ये पूरा देश जानता है। और जो बहुजनों के नेता हुए हैं, बहुत सारे विख्यात नेता हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी रोटी से की है। और वो बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, जो उत्पीड़ित समाज है, शोषित समाज है, उसके लिए नहीं बोल करके सिर्फ अपने परिवारों के लिए उन्होंने काम किया है। तो ये एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि सबसे पहले जो समाज जो सदियों से शोषित रहा है, वंचित रहा है, आज भी जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, शरीर पे कपड़े नहीं है। ब्रजेंद्र जी, आप भी गांव से आते हैं और आप देखते होंगे कि आज भी गांवों में किस तरह से बच्चे अर्धनग्न घूमते हैं। ये आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर हमें ये देखना पड़ रहा है तो ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। और वो समाज, चाहे वो कोई भी समाज हो, बहुजन समाज हो, दलित समाज हो, गरीब समाज हो, ऐसा नहीं है कि जो उच्च जाति के लोग हैं उसमें गरीबी नहीं है, गरीबी वहाँ भी है। तो सभी को वो न्याय मिलना चाहिए और संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। कि आज देखिए, पिछले 75 वर्षों में आबादी काफ़ी बढ़ी, तो आबादी जब बढ़ी तो हिस्सेदारी भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। और जो 10% 15% लोग जो अगली समाज से आते हैं, उन्होंने पूरे 85% का जो हक और हिस्सेदारी मारा है, वो गलत है। आपकी जो संख्या है, आपकी हिस्सेदारी आपको मिलनी चाहिए। हमारी जो संख्या है उस हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और अभी भी अगर वो चीज़ होता है तो वो पाने के लिए बहुजन समाज को, दलित समाज को, जो पिछड़ा समाज है, उसे बहुत समय लगेगा, क्योंकि शिक्षा से हम कोसों दूर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो जब ये शुरुआत नहीं होगा तो वो हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, और वो हिस्सेदारी मिलने में भी 50 साल लग जाएगा, क्योंकि उस जनरेशन को पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा। ये सच्चाई है, धरातल पे सच्चाई यही है। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत होगा तभी आगे चल के जो शोषित समाज है वो मुख्य धारा में आ सकेगा। चलिए, अब हम आखिरी सवाल आपसे करते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो लोग पहले से, अगर हम दलित, शोषित, वंचित वर्गों की बात कर रहे हैं, तो पहले से जो बढ़े हुए हैं इसी कास्ट में, इसी कौम में, इसी जो समूह है उसमें कुछ लोग हैं, आपके भी जहन में है। अगर हम, चलिए बाकी को छोड़ देते हैं, आप भी हमेशा कहते हैं कि हम दलित और पिछड़ा हैं, ठीक है, आप भी हमेशा चर्चा करते रहते हैं भाई कि हम इस तरह से हैं, इस समाज से आते हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बढ़िया व्यवस्था है, तो क्या आप अपने इस व्यवस्था को, जो आरक्षण का लाभ आपको मिल रहा है, या आप जैसे और भी नेता हैं जो अभी भी हैं, केंद्र में सत्ता में हैं, राज्य में सत्ता में हैं, तो क्या ये वो चीज़ छोड़ेंगे अपने उन भाइयों के लिए जो उससे लाभ से वंचित हैं? देखिए, मेरा बहुत विरोध होगा इस पे, और मैं बोलता भी रहा हूँ कि ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं इस पर एक निर्णय लेना पड़ेगा, और वो ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे ताकि कहीं ना कहीं इस पर रोक लगे। क्योंकि एक ही परिवार के लोग आगे हमेशा बढ़ते रहें। पिछले की पंक्ति में जो हमारा भाई है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसे मौका मिलना चाहिए। तो वो मौका कब मिलेगा? अब मसलन कि आप देखिए, बिहार से लोग जो हैं, जो रामविलास पासवान जी का परिवार है, जीतन राम मांझी जी का परिवार है, ये लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते रहे हैं। तो आपका समाज, जिसका आप वोट लेते रहें, जिससे आप झंडा उठवाते रहें, उसका क्या, उसे कब मिलेगा? आखिर कहीं न कहीं इसका निर्धारण, इसकी रोक तो लगनी पड़ेगी कि 2 बार कोई सांसद बन गया या 3 बार कोई सांसद बन गया, तो उसके बाद उसको उस हिसाब से उस पे होना चाहिए कि नहीं, बाकी को मौका मिलना चाहिए। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को सत्ता नहीं मिल रही है, इसीलिए हमें रोका जा रहा है, और हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। कि जानते हैं वो लोग कि ये अगर आगे आएगा तो ईमानदारी से अपने समाज के लिए, समाज को आगे करने के लिए जो भी बन पड़ेगा, हम तो उसमें मानेंगे नहीं, और ना हम रुके हैं
तो ना हम रुकेंगे। तो जो मूल धारा में पहले से वो बह रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं वो, जैसा कि आपने कहा कि परिवार को ही बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो ये जब लागू होगा, जब ये आरक्षण वाली बात होगी, जब ये गिने जाएंगे कि भाई इतने लोग हैं, तो क्या वो चीज़ से वंचित रहेंगे? वो छोड़ेंगे अपने उन भाइयों के लिए जो अभी भी पिछले पायदान पर खड़े हैं? छोड़ना उचित है, छोड़ना चाहिए? सवाल मेरा बस यही है, हाँ और ना में जवाब। वो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। वो नीति निर्धारण के कारण उनसे छुड़वाना पड़ेगा। वैसे नीति, टफ नीति, पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो इच्छा शक्ति राजनीतिक पार्टियों के अंदर लानी होगी। मेरे हिसाब से वो राजनीतिक इच्छा शक्ति देश के एक जननायक, जिसको लोग राहुल गांधी कहते हैं, उनमें है वो चीज़। वो ऐसा नीति निर्धारण बना सकते हैं, वो कर सकते हैं कि जो पिछली पंक्ति में जो आदमी है, जो दलित वंचित, जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है, जो आगे नहीं आ पा रहा है, और शिक्षित होने के बावजूद भी, तेज होने के बावजूद भी, अच्छा वक्ता होने के बावजूद भी उसे मौका नहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से देश में एक वो नेता है जो गरीबों का दुख दर्द समझता है, बहुजनों का दुख दर्द समझता है, और वो अगर उन्हें मौका मिला तो उसे आगे लाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ आदित्य पासवान जी बातचीत कर रहे थे और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो माहौल बन रहा है उसमें उन लोगों को ये पहले समझने की ज़रूरत होनी चाहिए, समझना चाहिए कि भाई जो हमारे पीछे हैं, जो हमारे पीछे खड़े हैं, सबसे पिछले पायदान पर हैं, उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसके लिए कठिन निर्णय और नीति बनानी होगी सरकार को, और इसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही सक्षम है। हालांकि राहुल गांधी के फॉलोवर हैं, राहुल गांधी की पार्टी से हैं, तो भाई उन्हीं का नाम लेंगे, लेकिन अब इस बात को कोई भी लागू कर सकता है। ऐसी बात नहीं। मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा आपको इस बीच में कि राहुल गांधी जी के फॉलोअर हूं या उस पार्टी में हूं, तो नहीं, ऐसी नहीं। आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों से राहुल जी ने जो किया है, राहुल जी ने जो राजनीति की लाइन खींची है, वो किसी ने देश में नहीं खींची। और जो बहुजनों की बात वो कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं की। मॉडर्न टाइम्स में आज पिछले आप 10-15 वर्षों की राजनीति को देखिएगा, तो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो मंडल आयोग लागू किया, उसके बाद की जो ये राजनीति है, तो बहुजनों के लिए दिल खोल करके राहुल जी कर रहे हैं। इसलिए वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी भी पार्टी में रहता, अगर राहुल गांधी जी बहुजनों की बात करते, दलितों की बात करते, जो सदियों से जो समाज सदियों से शोषित वंचित रहा है, मैं उनके पक्ष में बोलता। चलिए, बहुत शुक्रिया। सुन लिया आपने, स्पष्ट हो गया है। तो चलिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर आपके समक्ष हाजिर होते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।